जय श्री हरिभक्त। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, वर्तमान समय जो स्थिति में है और जिस स्थिति में हम हैं वर्तमान समय में, उस समय को किसी प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सारी तरफ अर्थात चारों दिशाओं में जो त्राही त्राही हो रही, चारों तरफ इधर झगड़े, इधर युद्ध उधर युद्ध, ऐसी दिशा में अगर एक साधक अपने प्रभु का स्मरण करे तो किस प्रकार से करे। वो एक है उनके नाम के द्वारा। उनके नाम को अगर पकड़ लिया जाए तो वास्तविक रूप से हर एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। 101% हर एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। वो देखिए, कलयुग की स्थिति ऐसी है जो आप देख रहे हैं अभी चारों तरफ क्या हो रहा है। वैश्विक स्तर पर आप देखिए और अपने निजी स्तर पर भी आप देखिए कि किस तरफ क्या हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी क्या है कि चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है। चारों तरफ असंतोष जागृत है, असंतोष बैठा हुआ है। सबके मन में भय है कि क्या होने वाला है। कभी भी किसी पर कुछ भी हो सकता है, कैसी भी त्रासदी आ सकती है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। केवल और केवल एकमात्र एक रास्ता है, वो है प्रभु का, ईश्वर का नाम। उनको पुकारे, उनको भूले नहीं, उनको भूले नहीं। एक चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें, उनको भूलना इसका मतलब ये है कि भाई आपने अपने जन्मदाता को भूल गए। यानी अपने माँ को, अपने माँ ने आपको 9 माह ने गर्भ में पाला, अपने रक्त से सींचा, आपको एक एक अंग बना आपका। उसके उपरांत जब आप बाहर आए, इस दुनिया को देखा, तब भी आपको पाल पोस कर बड़ा किया, अपना दूध पिलाया, इस प्रकार से आपको परिपूर्ण रूप से बड़ा किया। अब आपने क्या किया कि उस बूढ़ी माँ, एक समय आया कि वे बूढ़े हो चुके, आपने उसको त्याग दिया कि नहीं अब आप जाइए, अब आपका हमारे पास कोई काम नहीं। ये तो उसी प्रकार से हो गया कि आपने भाई उसका ऋण भूल गए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ऋण भूल गए। ये आपको कभी भी नहीं करना। यहाँ पर आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई जो भी है वो भगवान है। एक प्रकार से अदृश्य है। देखिए, भगवान यहाँ पर गुप्त रूप से वो आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हर प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। अगर आप उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके प्रति आपके स्नेह बहुत ज्यादा है, आपकी निष्ठा बहुत अड़ी है, तो वास्तविक रूप से आपको हर परिस्थिति में वह सहयोग करेंगे, हर जगह आपके साथ रहेंगे। केवल और केवल आप उनको पुकारिए, केवल और केवल पुकारे। आप जैसी भी स्थिति में फंस जाए तो उनको पुकारे एक बार कि भगवान मैं तो बहुत घबरा चुका हूं ऐसी स्थिति से, अब आप ही संभालिए ये कार्य। कैसी भी स्थिति में आप यानी अटक जाते हैं तो वहां ईश्वर का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए। देखिए, फिर वो स्थिति है ना, स्थिति नहीं रहेगी, वो आपके हित में हो जाएगी। वो परिस्थिति आपके हित में हो जाएगी, वो आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। आप मान के रखिए, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर देते, ईश्वर भगवान से प्रार्थना कर देते, भगवान ये मुझसे नहीं होने वाला, आप ही जानो और आपका काम जाने, ये कार्य बनना चाहिए। तो देखिए, फिर बाद में कैसे काम बनता है। थोड़ा भय तो रहेगा, लेकिन भय नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने सब आप पे छूट दिया, यानी आपने समर्पित कर दिया भगवान के ऊपर, तब देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। इस प्रकार से नाम से जीवन बदलता है। वो कई लोगों का बदला है। कितने ही अनंत संत रहे, उन्होंने नाम पर, भगवान के ईश्वर के नाम पर अपने अपने प्राण त्यागे और कई लोगों का कल्याण भी किया उसी मार्ग पर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ईश्वर की यानी भगवान की संतान है। आप और हम, यानी प्रत्येक के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में। ये नहीं कि इस मोबाइल के उस तरफ बैठा हुआ व्यक्ति, केवल प्रत्येक जो मनुष्य रूप में है उनके लिए वास्तविक रूप से। देखिए, और कुछ एक आधी चीजों से बचने की कोशिश करें। एक आधी चीजें क्या है कि अधर्म सबसे बड़ा है। अधर्म मेरे मानने में तो यही है, भाई अधर्म के साथ कभी भी ना जाए।
जो अधर्म पूर्वक है, अधर्म, इसमें अधर्म छुपा हुआ दिख जाता है कि यहाँ अधर्म, ये यहाँ पर कल्याण नहीं है, यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, तो उस चीज से हट जाए बिल्कुल भी। फिर भी आपका मन ऐसा कहता है कि नहीं ये करो, यहाँ पर मुनाफा हो रहा है, यहाँ पर हित है, खुद का स्वार्थ दिखता है, तो यहाँ पर कल्याण का मार्ग है, यहाँ पर, यहाँ अच्छा है, ये दिशा अच्छी, तब कहता है तब भी नहीं जाए। उस समय प्रलोभन भी देता है तो मत जाए उस तरफ। जहाँ अधर्म होता है वहां कभी नहीं जाए, जहाँ धर्म है, धर्म युक्त जीवन है, वहां पर ही आपको जाना है। ये गांठ बांध कर रखे, 101% गांठ बंद के रखे ये बात कि जहां धर्म है उस मार्ग पर ही चलना है आपको। अन्यथा क्या होगा कि अधर्म में तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और क्या पता भाई मृत्यु पश्चात और कैसा जीवन मिले आपको, उसका कोई भी समय निर्धारित नहीं है और कुछ चीज निर्धारित नहीं। इसलिए एक चीज को आपको बहुत अच्छे से स्वीकार करना है कि निरंतरता से ईश्वर का नाम लेना है और उस मार्ग पर आगे 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 बढ़ते रहना है। कुछ चीजों से बचे, अधर्म, एक अधर्म से बचे, भय से बचे, प्रलोभन से बचे, और गलत नीतियों पर ना चले कभी भी, है ना, गलत नीतियों पे ना चले, सिद्धांतों पर चले। कुछ सिद्धांत बनाए अपने जीवन में कि ये चीज होनी आवश्यक है, ये चीज अनावश्यक है, इसको त्यागना चाहिए। तो मन वाणी इन पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या चीज का उच्चारण करना चाहिए, मन की क्या दिशा होनी चाहिए, कहाँ विराम लगाना चाहिए, ये चीजों को आप नियंत्रण करने की थोड़ा कोशिश कीजिए। अगर नियंत्रण ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नियंत्रण करने का कोई खास ऐसा नहीं है कि इसको नियंत्रण करना है, केवल आपको चलना है, वो है केवल परमात्मा का नाम चले, सिर्फ निरंतरता से स्मरण 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 करते रहे, नाम पर चलते रहे उसमें, फिर देखिए अपना आप काम बनेंगे, अपना आप काम बनेंगे। केवल नाम पर चलना है और चलते रहे, फिर देखिए आप किस प्रकार से उस वहां तक पहुंचते। वास्तविक रूप से ये सत्य का मार्ग है, उस सत्य में यही मिलेगा, अंततः आपको सत्य ही मिलेगा। असत्य के पकड़ के चलेंगे तो आपको 101% अंत समय में भी असत्य ही मिलेगा। वहां पर भी जाएंगे, अंत समय में बोलेंगे कि ये भी असत्य, ये भी झूठ है, अर्थात मृत्यु पश्चात की ये भी झूठ निकला। वहां नहीं, जब आप सत्य पे चलेंगे, सारी उम्र सत्य पे चलेंगे, तो अंत समय में भी आपको सत्य मिलेगा। ये 101% बात है, इस चीज को आप मान कर रखते। तो ये चीजें हैं जिनका आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। नाम जप से अनेकों संतों का, अनेकों साधकों का जीवन बदला है, परिवर्तित हुआ है। केवल आपकी निष्ठा पर आपको विश्वास रखना है, आपको अपने भगवान पर विश्वास रखना है कि ये भगवान मेरा कल्याण जरूर करेंगे, कैसे भी करें मगर करेंगे जरूर। ये विश्वास, ये श्रद्धा आपके हृदय में होना बहुत आवश्यक है। वो थोड़ा अपना आपको समय दीजिए, फिर देखिए अपना आप बैलेंस बनेगा। तो इन चीजों को थोड़ा आप अच्छे से समझे और अपने जीवन में मिलाने की कोशिश कीजिए कि इसको किस प्रकार से धारण करना है। पहले धारण करना सीखिए कि ये नाम है और ये वास्तविक रूप से भगवान का नाम आपको कल्याण के मार्ग पर लेके जाएगा। तो आपने क्या किया, उस चीज को धारण कर लिया। ये धर्म पूर्वक मार्ग है तो इसको धारण करना आवश्यक है और इन नीतियों पर चलना आवश्यक है ना। जैसे झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना, गलत कार्य नहीं करना, तो इन चीजों से बचे। और जो भाई सत्य के, पुण्य के कार्य है उनमें अग्रसर रहना। कि जहां पर देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये चीजें भी हो जाती कि भाई आपके पास आपका दान करने का मन किया है कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन उतना पैसा है नहीं, है ना। भाई 100 रुपए देना चाहते हैं लेकिन जेब के अंदर 100 रुपए है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करें, 100 की जगह आप सोचिए कि भाई 1000 रुपए भी हो, 2000 रुपए का भी काम हो, है ना। उसकी संख्या बढ़ा दे कि नहीं 2000 रुपए दान करने मगर उतना है नहीं, 10,000 20,000 दान करने उतना है नहीं, उतना कार्य करवाना ऐसा पुण्य का लेकिन है नहीं। तो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, छोटे स्तर पर बड़ा कार्य कर सकते हैं। भाई चींटियां है, चींटियां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रहती है। भाई आप घर पे ही कुछ अनाज पीसे, दले उसको, बाजरे को दले, उसमें शक्कर मिलाए, घी मिलाए, वो ये आपका तैयार है ना। केवल एक कटोरी में पूरा तैयार हो जाएगा आपका। फिर डाल के आज एक चींटियों को खाना। और
ये सबसे एक प्रकार का वो भंडारा हो गया। भैया आपने लगभग उनके लिए भंडारा करा है, इतने लोगों के लिए, यानी इतने प्राणियों के लिए, इतने जीवों के लिए भंडारा कर दिया आपने, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी मात्रा में वो हो जाएगा। दूसरी चीज, और अगर ज्यादा नहीं है पैसा तो ज्यादा नहीं, आपको अपने स्तर पर सोचना है भी ये चीज मैं बिल्कुल परफेक्ट रूप से कर सकता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी किसी प्रकार से मुझ पर जोर नहीं पड़ेगा, वो चीज आप करें। ऐसा नहीं कि नहीं ये चीज मुझको करनी ही करनी है, बिल्कुल इतना करना है, ये ऐसे करना है, बस सोच कर ना रखे, किसी भी चीज को डिफाइन ना करे कि ये चीज है ना, ये चीज होनी है, बिल्कुल ये चीज ऐसा ही होगा, ये कभी भी दिमाग में लाए नहीं। मेरा मानना यही है, कभी भी ऐसा मत सोचे कि ये इतना होना ही चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, इसका परिणाम ऐसा होना चाहिए, आप कभी भी मत सोचिए, होगा क्या कि उसका उल्टा होगा। आप तो देखे अच्छे, आप सोच रहे अच्छा है, ये वास्तविक रूप से अच्छा, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन लिमिटेड सोच रहे हैं आप, है ना, कुछ लिमिट में सोच रहे हैं। भगवान उससे बेहतरीन सोचते हैं, परमात्मा उससे बेहतरीन। आप जहां पर लिमिट लगाते हैं वो अनलिमिटेड पर बैठे हुए हैं कि ये चीज मिलनी चाहिए, ये इस लायक है, काबिल है, ये इस काबिल है साधक, तो भर के देना चाहते हैं आपको, बहुत भर के। और जिस चीज से आपको दूर रखना चाहेंगे वास्तविक रूप से वो आपको मिलेगी भी नहीं। ये चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार है, वो वास्तविक रूप से आपके पास आएगी, दौड़ के आएगी। थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, आप अपने आप को बनाए, पहले अपने आप को बनाए, अपने आप को संवारे, अच्छे से मनुष्य बनाए, पहले मनुष्य केवल आकृति से ना बनाए, जो उसमें गुण होते वो भरपूर मात्रा में भरे पहले मनुष्य के, तब जाके आपको फिर भगवान को लगने लग जाएगा वास्तविक रूप से मनुष्य कहलाने योग्य है। तो इस प्रकार थोड़ा समय लगता है हर चीज में, तो इन चीजों का आप बैलेंस बनाए, समझे, फिर उस मार्ग पे चले। वास्तविक रूप से परमेश्वर का नाम सर्वोपरि है, बहुत आगे तक ले जाता है। आपका इस विषय में क्या मानना है, जरूर हमें कमेंट के माध्यम से समझाएं या फिर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।